देखते रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। प्रधानमंत्री ने अपील की जिस पर किसान आज मंथन करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। इस बीच दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अपील, कृषि मंत्री की चिट्ठी जिस पर फैसला लिया जाएगा। जो बातचीत ठहरी हुई है उसे आगे बढ़ाना है। क्या चिट्ठी में और पीएम के आश्वासन से कोई आस उनको बंधती हुई नजर आ रही है, इस पर बातचीत होगी बैठक में। और फिलहाल समाधान की उम्मीद में सरकार जरूर है। और इधर अलवर से खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर में किसानों ने सड़क जाम कर रखी है। दिल्ली और जयपुर के बीच का संपर्क पूरी तरह यहां से टूट चुका है। पुलिस प्रशासन ने हालांकि रूट डाइवर्ट किए, 5 रूट डाइवर्ट किए गए। पुलिस प्रशासन ने इन रूट्स की जानकारी भी जारी की है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स डाइवर्जन पॉइंट पर तैनात है। आरएलपी ने इस बीच आज दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी, जिस तरीके के हालात हैं कि किसानों की बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो हाईवे पर जमा हैं, उसे देखते हुए अब पुलिस और प्रशासन ने ये मान लिया है कि बिना सख्ती के हाईवे को खाली नहीं कराया जा सकता। इसलिए उनके द्वारा अब जो नेशनल हाईवे 48 है उस पर के जो डाइवर्जन पॉइंट बना करके लोगों को दिल्ली और जयपुर के बीच में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की गई है। और अलग अलग जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनके लिए 5 जगह ऐसे सड़क मार्ग बताए गए हैं। रूट प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है कि इन रास्तों से होकर के लोग अपने जयपुर तक जा सकते हैं और जयपुर से इन रास्तों से लोग दिल्ली जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के द्वारा रूट डाइवर्ट करके वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिससे कि जाम न लगे। और क्योंकि वो छोटे रास्ते हैं वहां पर जहां जहां बाजार या छोटे बाजार हैं वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है, जिससे लोगों को और वाहन चालकों को अतिरिक्त परेशानी का सामना नहीं करने पड़े और वो जो जाम लगता है उस जाम से उनको समस्या का समाधान नहीं करना पड़े। वहीं आरएलपी के आज दिल्ली कूच के ऐलान के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स राजस्थान के बॉर्डर पर उरली साइड में मौजूद है, जबकि हरियाणा की तरफ उधर हरियाणा पुलिस अलर्ट है। तो कहीं देखना होगा कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक दिल्ली कूच का जो ऐलान किया है उसको पूरा कर पाते हैं या हरियाणा बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करके वापस लौट जाते हैं। जिस तरीके से पूर्व में भी उनके द्वारा किया गया था प्रयास, लेकिन वो असफल रहा था। अब एक बार फिर दोबारा उनके द्वारा बड़ी संख्या में किसानों को, राजस्थान के जो किसान हैं उनको, उनके समर्थक हैं उनको ला करके दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इसको देखते हुए भिवाड़ी में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भेजा गया है और वहां पर शाहजहांपुर जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर आरएलपी ने भी आज दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये दिल्ली कूच होना है। करीब 2 लाख किसानों के शामिल होने की संभावना है। 11:30 बजे शाहजहांपुर बॉर्डर किसान पहुंचेंगे। कूच को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जितना मैं कह रहा हूं उससे अगर 5% भी कांग्रेस बीजेपी के नेता भी मिलकर लड़ाई लड़े तो आम आदमी की समस्या का समाधान हो सकता है। आपको तो जानकारी है कि 52 से लेके आज तक राजस्थान में खुद की पार्टी बना के, खुद की रजिस्टर्ड जो पार्टी, चुनाव भी लड़े, पंचायत चुनाव भी लड़े। 10 जिला परिषद मेंबर मेरे जीते राजस्थान के अंदर, 106 जगह लड़े थे। और सेकंड फेज का जब 12 जिलों में चुनाव होगा तब आप देखना हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। और 106 जगह 4 लाख वोट हमने लिए, अच्छे वोट लिए। 106 सीट पे 4 लाख, मतलब हर सीट पे करीब 4000 के करीब वोट हमारे राजस्थान के अंदर आए। वोट प्रतिशत जो था वो बसपा से बहुत ज्यादा था और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टक्कर का वोट प्रतिशत हमारा रहा। और कल की अगर आगे आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्या पूरी योजना है, कैसे आप? हमारी योजना तो हाथों बनती है। आप पड़ाव पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? देख लेंगे यार, जो भी होगा एक बार लोगों से बात करेंगे ना। ये बात तो सुनो, ये बात तो उन लोगों से करेंगे कि जो संख्या माने के बाद उनका निर्णय क्या होता है। लेकिन ये तो तय है कि पड़ाव तो रहेगा ही। आपने 12 कहा कि हम 7 दिन में आएंगे। और इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे?
बाबूलाल सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं स्वप्निल। जी मैं पूछ रहा था क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? जी देखिए, अभी मैं कोटपुतली नहीं पहुंचा हूं, रास्ते में हूं, लेकिन जहां जहां से खबरें आ रही हैं बड़ी संख्या में किसान कोटपुतली पहुंच रहे हैं। यहां से हनुमान बेनीवाल के साथ वो शाहजहांपुर बॉर्डर यानी कि राजस्थान हरियाणा की जो सीमा है वहां तक उनके साथ चलेंगे। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का कहना है कि वो आगे जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देगी, हर हाल में उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। तो किसान जो है बड़ी संख्या में राजस्थान भर से आ रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ किसान नहीं, उनको लगता है कि मुद्दा बड़ा गर्म है, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने आवाज दी है तो जरूर जाना चाहिए। इसलिए आज बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आ रहे हैं। पहले से भी यहाँ पर धरने चल रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उनकी अगुवाई में धरने चल रहे हैं। किसान सभा के लोग धरना दे रहे हैं, किसान यूनियनें यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा ये अहिरवाल का इलाका है जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इस इलाके के जाट, गुज्जर, यादव, तो तमाम किसान बिरादरियों के जो लोग हैं स्वप्निल, वो कई दिनों से धरना दे रहे हैं। 1 महीना हो गया किसान आंदोलन को और अभी तक कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। किसान संगठन भी अपनी जिद पर अड़े हैं, सरकार उनको वार्ता के लिए बुला भी रही है, लेकिन अभी गतिरोध बरकरार है। लिहाजा 1 महीना पूरा होने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल इसमें अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो भले एनडीए के घटक दलों में जरूर हैं, लेकिन इस वक्त किसान के भरोसे को जीतने का एक बेहतरीन मौका है। इसलिए उन्होंने इस मौके को कैश करने के लिए न केवल नागौर बल्कि जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और जयपुर ग्रामीण जिलों का दौरा किया। वहां से बड़ी संख्या में जवान और जो किसान हैं उनसे उन्होंने संपर्क साधा और वो अपनी पार्टी का भविष्य जो है मजबूत करने की दिशा में इस आंदोलन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखना है हनुमान के साथ आज कितनी भीड़ जुटती है और वो किस तरह से ऐलान करते हैं और कितने दिन वो रुकते हैं, क्योंकि आंदोलन लंबा चल रहा है और कोई सरकार के लिए भी आसान नहीं किसानों की मांगे मानना, और किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म होता है और सोशल ऑन फील्ड वो एक अलग चीज होती है। कल अपने हैशटैग को जबरदस्त तरीके से आरएलपी ट्रेंड करा ले गई। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि किसानों की मूवमेंट आपने देखी होगी, जितना दावा किया जा रहा है कि क्या वो किसान वहां पर उस संख्या में पहुंचे जितना आरएलपी को लगा था? अभी देखिए किसान रास्ते में हैं, ठंड का मौसम है, जाड़ा पड़ रहा है, पाले का सीजन चल रहा है उत्तरी राजस्थान में, तो किसानों का आना शुरू हो गया है। सड़कों पर वो दिखाई देने लगे हैं, लेकिन 12-1 बजे यानी हनुमान बेनीवाल को 1-1:30 बजे के आसपास कोटपुतली पहुंचेंगे और वहां से शाहजहांपुर की तरफ चलेंगे। तब तक जब तक कि अच्छी भीड़ नहीं हो जाएगी, एक सम्मानजनक भीड़ उनके साथ जब तक नहीं चल पड़ेगी, तब तक हनुमान वहां पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें वो मौके का फायदा उठाना उन्हें बखूबी आता है। आप देखिएगा कि एनडीए ने उनको एक सीट दी, इसके बावजूद वो बीजेपी को के खिलाफ आंखें तरेर रहे हैं। तो ये चीज इशारा करती है कि हनुमान एक मैच्योर पॉलिटिशियन है और वो जब भी उन्हें मौका हाथ लगता है वो उसको बुनाने में कोई मौका चूकते नहीं है। और उन्हें लगा कि किसानों के साथ ही यानी किसानों का हमदर्द बनकर ही वो अपनी पार्टी को और मजबूती दे सकते हैं। 3 एमएलए उन्होंने बना लिए, खुद सांसद बन गए, और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए पंचायत राज के, उनमें उन्होंने कई प्रधान भी बना लिए और बहुत सारे जो वार्ड हैं उनमें वो अपने नुमाइंदों को जिताने में कामयाब भी रहे। तो उनको लगता है कि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक वो आम किसान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी उनकी पहुंच बाड़मेर, जोधपुर और नागौर तक सीमित है, लेकिन उन्होंने 8.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करे थे। उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों और जवानों तक अगर वो पहुंच गए तो फिर उनके लिए आसान होगा। अगले चुनाव में वो एक अहम किरदार जो है निभा सकते हैं, राजस्थान में वो एक तीसरी ताकत के रूप में खड़े हो सकते हैं। इसलिए वो इस पूरा जो ये घटनाक्रम है इसमें अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में चल पड़े हैं। देखना यह है कि वो क्या दबाव में आ पाएंगे कि एनडीए के घटक दल होने के नाते पिछले कई दिनों से वो कह रहे थे मैं इतना बड़ा आंदोलन करूंगा, आज आ ही गए हैं, लेकिन आगे क्या वो किसान आंदोलन जब तक लंबा चलता रहेगा तब तक क्या किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ महापड़ाव में रुकेंगे या फिर अपनी बात कह करके 1-2 दिन रुक करके चले जाएंगे, इस बात पर निगाहें रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए अजय माकन का मिशन मरुथरा।